घायल कर दिया। ब्रो ये तो क्या बोल रहा है, साइकिल फीमेल होती है, वो ब्रो कैसे बन सकती है? बनाना ही है तो दीदी बनाना। नो ब्रो, दीदी के लिए सखी दीदी काफी है। मैं इसको मेरा ब्रो ही बनाऊंगा, जैसे तू मेरा ब्रो है वैसे ये मेरा ब्रो है। बंधु, अथर्व कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अरे गियर वाली साइकिल आ गई है, अब कहाँ दिखाई देगा तुम्हारा बेटा? मतलब ये कि 10 बजे उठने वाला अथर्व आज सुबह 6 बजे उठ के अपनी साइकिल लेकर गार्डन में साइकिलिंग करने गया। 9 बज रहे हैं, मतलब 3 घंटे से साइकिल चला रहा है। उससे कुछ खाया पिया कि नहीं? ना। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बुलाओ उसे ऊपर। बुला रही हूँ। चलो बाय बाय। बस कर ब्रो, आज ही चलाएगा क्या सारी साइकिल? पिछले 3 घंटे से चला रहा है। इसे साइकिल मत बोल, ये मेरा ब्रो है और मैं साइकिल नहीं चला रहा, अपने ब्रो के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। ब्रो टाइम स्पेंड करते हुए टाइम का ख्याल भी रख, तेरे मॉम डैड घर पे परेशान हो रहे होंगे। ब्रो तेरे फोन पे आंटी का कॉल आ रहा है, ले बात कर। ब्रो मेरी तरफ से तू बात कर लेना प्लीज। नो ब्रो प्लीज। ओके थैंक यू, स्पीकर में रखना। ओके। हेलो आंटी। विद्युत। हाँ आंटी। अथर्व कहाँ है? वो अपनी साइकिल I mean वो अपने ब्रो के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। ब्रो अच्छा, उसको बोलो कि अभी के अभी अपने ब्रो को साइड में रखे और घर लौटे, नहीं तो मैं नीचे आ रही हूँ गार्डन में। नो 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 आंटी, आप इधर मत आओ, मैं अथर्व को भेजता हूँ। ओके थैंक यू बेटा। बाय आंटी। ब्रो मैंने बोला था ना, टाइम का भी ख्याल रख। ब्रो अभी तक टाइम का ही तो ख्याल रखा है, टाइम स्पेंड करने का टाइम बड़ी मुश्किल से है ब्रो। अच्छा, लेकिन तेरी मम्मी ने तो तुझे घर पे बुला लिया, अब कहाँ करेगा टाइम स्पेंड? अगर घर बुला लिया तो घर पे करूंगा, लेकिन करूंगा जरूर। ब्रो मजा आ रहा है। रम पम पम पबा ना 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 ना। अथर्व ये सब क्या है? तुम्हें गार्डन में साइकिल चलाई ना, घर पे जगह होती साइकिल चलाने की। बाहर रखो साइकिल को, चलो। मम्मी प्लीज ना, आप सबको कितनी बार समझाओ, मैं ये साइकिल नहीं मेरा ब्रो है और मैं साइकिल चला नहीं रहा हूँ, अपने ब्रो के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। अच्छा, ब्रो के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है? हाँ। अगर अभी के अभी तुमने अपने ब्रो को बाहर नहीं रखा ना, तो मैं तुम्हारे ब्रो को कहीं छोड़कर आ जाऊंगी। गेट ऑफ इट राइट नाउ। अरे मम्मी प्लीज ना, राइट नाउ, नो आर्ग्यूमेंट्स। बाहर रख रहा उसे। पाराम पाराम पम पम पम। अथर्व सुबह से 3 बार टक्कर मार चुका है तू मुझे। अभी अपनी साइकिल साइड पे पार्क कर, वरना बाहर छोड़ के आऊंगी मैं इसको। अरे हर कोई मेरी साइकिल बाहर छोड़ने की धमकी देता है। तो धमकी सच हो जाएगी अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो। चलो। अरे अरे दीदी, ये साइकिल नहीं मेरा ब्रो है, तो अगर बोलना है सिर्फ ब्रो बोलो, गिव सम रिस्पेक्ट। ये ब्रो है। हट, मैं कुछ ब्रो नहीं बोलने वाली, समझा? चल जल्दी जल्दी पार्क कर। उतर। दीदी मैं लगा रहा हूँ, बाहर लगा रहा हूँ। चिल करो। चिल मैं करूंगी, तू पहले बाहर लगा रहा हूँ। बेटा जी, इतनी तो धूल नहीं आपकी साइकिल पे जितनी आप सफाई कर रहे हैं। मम्मी आप अपना सिर्फ फोन चेक करो। क्यों? अरे करो तो प्लीज। क्या है अथर्व? ओहो, लिस्ट भेजी है। ये सब क्या है? एलईडी लाइट्स, सैडल बैग, टूल किट, क्या है ये मेरे ब्रो को सजाने की लिस्ट है। क्या? हाँ मम्मी, जैसे आप अपने आप को सजाने के लिए ज्वेलरी और मेकअप करते हो, वैसे ही मुझे अपने ब्रो को सजाने के लिए एक सैडल बैग और एलईडी लाइट्स। हाँ, एंड अगर मेरे ब्रो का कोई स्क्रू ढीला हो गया तो उस स्क्रू को टाइट करने के लिए मुझे चाहिए होगा टूल किट। ओके, सबसे पहले ना अपना स्क्रू टाइट कर, समझ गया? 1600 रुपए का सामान मांग रहा है। दादा दादी ने साइकिल दिलवा दी है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी सारी डिमांड्स पूरी होंगी। अरे कौन सी डिमांड की बात हो रही है? दादी दादी, मेरे ब्रो को सजाने के लिए मुझे कुछ सामान चाहिए, प्लीज दिला दोगे? ये देखो। हाँ तो दे दो ना। क्या दे दो? 1600 रुपए का सामान चाहिए इसे। 1600? बेटा हमारे जमाने में ना 1600 में ऐसी नई 4 साइकिलें आती थी। नहीं दादी, क्योंकि आपके जमाने में गियर वाली साइकिल नहीं होती थी ना, अगर आप महंगी साइकिल दिलाओगे तो उसको सजाने के लिए जो सामान आएगा वो भी महंगा ही आएगा ना। सही कह रहा है, लेकिन क्या सही कह रहा है माँ? कुछ सही नहीं कह रहा है। अरे
दे दो ना, बच्चा है बेटा। बच्चा है ये बच्चा है, ये बच्चा है। बच्चा ही तो, बूढ़ा थोड़ी हुआ। हाँ लगा दूंगी खींच के अभी। अच्छा मैं दे दूंगी, चल कोई बात नहीं। माँ नहीं, अरे तू भी ना वंदू, जा ले दूंगी। यस, थैंक यू, आई लव यू। मस्का बहुत हो गया, चल माँ। चल चल अंदर, मुझे बात करनी थी। ओके हैरी, तो मैं मीटिंग फिनिश करके आपको अपडेट देती हूँ कि मीटिंग कैसी रही। कैसी रही नहीं माया, मीटिंग सक्सेसफुल होने का अपडेट देना है मुझे, क्योंकि अगर ये मीटिंग सक्सेसफुल रही तो हमारी कंपनी को लाखों का फायदा होगा। क्या बात है? ऑफ कोर्स हैरी, अब माया जा रही है तो मीटिंग तो सक्सेसफुल होगी ना। तो मैं फिनिश करके आपको खुशखबरी देती हूँ। ग्रेट, सी या। ओके, आई विल जस्ट गेट माय थिंग्स। मैम एक मिनट, आप मीटिंग के लिए कैसे जाएंगी? मतलब टैक्सी से, ऑटो से, बस से, ट्रक, ट्रेन, टेम्पो, कैसे जाएंगी? कैब से जाऊंगी। अरे पर हैरी सर ने तो डिसीजन लिया है कि ऑफिस के काम से कोई भी अगर बाहर जाएगा तो वो साइकिल से जाएगा, है ना हैरी सर? क्यों नहीं मार फतिया जी, माया साइकिल से ही जाना पड़ेगा तुम्हें। हाँ हैरी, आपका फैसला सर आंखों पर मेरी मजबूरी ये है कि मुझे तो साइकिल ही नहीं चलानी आती। नहीं नहीं आती है क्या तुम लोग? ओ लो जी, मुझे साइकिल चलाना ही नहीं आंदा तो फिर की करिए। माया तुम एक काम करो, तुम कैब से ही जाना। ओके, थैंक यू हैरी, थैंक यू सो मच। अब आई गेट माय थिंग्स। अरे सर, अगर माया मैम कैब से चली गई तो झूठ और चालाकी की जीत होगी सर। हाँ सर, आप कुछ तो कीजिए ना। हाँ माया एक मिनट, हरी ये सर एक मिनट। माया तुम्हें साइकिल चलानी नहीं आती, लेकिन साइकिल पे बैठना तो आता है ना? ऑफ कोर्स। तो एक काम करो, तुम साइकिल के कैरियर पर बैठ जाओ और दासानी तुम्हें डबल सीट ले जाएगा। उसी बहाने ये जो निठल्ला दासानी है वो भी कुछ काम करेगा, है ना? सच्ची? आए देखो, खुश हो गया, बड़ा मजा आएगा। व्हाट इज दिस हैरी? नहीं अब कुछ नहीं, अब कुछ नहीं। अरे साइकिल किधर है? वो है ना हैरी सर की साइकिल है जिसके ऊपर ग्लोकल लिखा है। वाह वाह, हाँ, घंटी भी बजती है, क्या बात है? हाँ बचती भी है, ये देखो। मैम जल्दी चलिए, रास्ते में आपको काका के फेमस वड़ा पाव भी खिलाता हूँ आपके पैसे से। हैरी, माया देखो, अब जो रूल है वो तो सबको फॉलो करना पड़ेगा ही ना। राइट, तुम्हें साइकिल से ही जाना पड़ेगा। मैम जल्दी कीजिए ना, वो काका के वड़ा पाव है ना, खत्म हो जाएंगे। हाँ मैम साइड प्लीज। अरे दासानी, आप तुम कैसे पहले बैठ गए? वो लेडीज फर्स्ट। अरे लेकिन कैसे बैठेगी? अगर माया पहले बैठेगी तो दासानी ऐसे पैर नहीं डाल सकता ना। तो वो आगे से डाल नहीं ऐसे? हाँ ऐसा कुछ देखो। हाँ वैसे भी पॉसिबल है। हाँ मुझे लगता है ये कैरियर पे बैठना ठीक नहीं है, आप यहाँ डंडी पे बैठिए। नहीं, लेकिन फिर मैं चलाऊंगा कैसे ना, आप कैरियर पे ही बैठिए, आ जाइए। बट हैरी, माया जाओ, दासानी के साथ जाओ। आइए। क्वेश्चन देना। क्या बात है सर, क्या बात है, मान गए आपको सर, गजब कमाल कर दिया आपने। माया के एक और नहले पर आपने आज दहला मार दिया। अरे मारफते जी, माया के नहले खत्म हो सकते हैं लेकिन सर के दहले कभी खत्म नहीं होंगे, है ना सर? हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं ना उस दिन का सपना देख रहा हूं जिस दिन माया ये दुश्मनी भूल कर ना ये नहले मारना छोड़ देगी और फिर आइंदा इन दहलों की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मिस्टर बागले, आपके विचार तो नेक हैं, लेकिन वो दिन शायद कभी नहीं आएगा। आई नो मैम सही बोल रही है सर। जैसे नीम के पेड़ पर कभी आम नहीं उग सकते, पत्थर को कभी पसीना नहीं आ सकता और समंदर का पानी कभी मीठा नहीं हो सकता, उसी तरह से ये माया मैम कभी नहीं सुधर सकते, है ना? हाँ सर। तो
So if you pass by the field one day, just stop for a word or two with the old brown horse who is young as well. बेटा जी क्या कर रहे हैं आप? पढ़ाई? साइकिल पे पढ़ाई होती है? हाँ, और साइकिल नहीं, ये मेरा ब्रो है, मैं मेरे ब्रो के साथ पढ़ाई कर रहा हूँ। तुम और तुम्हारा ब्रो? Love the touch of your soft young hand. अथर्वा खाना लगे, चलो आओ। मम्मी, मुझे मेरे ब्रो के साथ खाना खाना है। चुपचाप डाइनिंग टेबल पे खाना खाओगे, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। प्लीज ना मम्मा। ब्रो तू भी खाएगा? ओके। अथर्वा बेटा साइकिल ना हमारे पास भी थी, पर इस तरह का पागलपन नहीं था साइकिल के लिए। क्योंकि आप अपने साइकिल को सिर्फ साइकिल मानते थे। मैं इसे साइकिल नहीं, मेरा ब्रो मानता हूँ, ब्रो। टूट गई, टूट गई, हड्डी टूट गई। माया, ये सब क्या हुआ और मीटिंग कैसी रही? मीटिंग? आप मेरी हालत देख रहे हैं हैरी? और मीटिंग ना इस मीटिंग में तो इस भुक्कड़ दसानी ने मुझे पहुंचने नहीं दिया। आपको पता है रोड साइड पे जितने ठेले खड़े थे ना, इसकी नजरें बस उन्हीं पे थी। सड़क देखना तो ये भूल ही गया और दे मारी साइकिल उस कमबख्तर में। सर वो तो भगवान का शुक्र है कि कार सिग्नल पे खड़ी थी, इसलिए ज्यादा चोट नहीं लगी। चोट लगी, बहुत ज्यादा चोट लगी। नहीं, ज्यादा चोट नहीं लगी। लगी दासानी लगी, मेरी कंपनी को चोट लगी। I know. I mean, what, sir? Yes, मिस्टर मारफतिया, इस एक्सीडेंट की वजह से माया मीटिंग तक नहीं पहुंच सकी और मेरी कंपनी को लाखों का नुकसान हुआ। इसका मतलब चोट लगी। प्लीज डोंट माइंड मिस्टर हैरी, अगर आप ये साइकिल का आइडिया नहीं लाते ना तो शायद ये नहीं होता। हाँ, गाड़ी छोड़ के साइकिल चलाना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी यू नो ऑफिस का हर काम साइकिल से करवाने का आइडिया गलत था। आइडिया गलत नहीं था मिस्टर वागले, जो लोगों को आइडिया सुनाया ना वो गलत थे। और मेरा आइडिया तो बहुत बढ़िया थी, मैं तो एक बदलाव लाना चाहता था मिस्टर वागले, और शायद आप लोग इस बदलाव के लायक नहीं हैं। Anyway, मैं अपने इस एक और ब्रिलियंट आइडिया को साइकिल स्टैंड पे पार्क कर देता हूं। चंदू, हाँ, ये साइकिल गोडाउन में रखवा देना। ओके सर। और हाँ, साइकिल गोडाउन में जा रही है इसका मतलब ये नहीं कि ये आइडिया भी गया। जिस दिन मुझे ऐसा लगा कि आप लोग इस बदलाव के लायक बन गए हैं, ये आइडिया फिर से जिंदा हो जाएगा। लेकिन तब तक के लिए आप लोग पहले जैसे ही बस स्कूटर कार से आ जाया करेंगे। ओके, थैंक यू सर। वाह सर, वाह नहीं, काम पे लगो, बहुत काम है। उठाओ ना, उठाओ। थैंक यू बंधुरानी। अथर्व क्या दिखाई नहीं दे रहा? साइकिल दिखाई दे रही है? नहीं। तो फिर साइकिल नहीं दिखाई दे रही तो अथर्व कैसे दिखाई देगा? स्कूल से आया, स्कूल बैग फेंका और साइकिल उठा के चले गए महाराज। सही है। क्या सही है? सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। तुम्हें पता है उसने क्या किया है? क्या? हाँ ठीक, जाने दो, बच्चा है। बच्चा है? हाँ। माँ ने भी यही कहा था कि बच्चा है जब उनसे अननेसेसरी एक्सेसरीज खरीदवाई अपनी साइकिल के लिए। अननेसेसरी एक्सेसरीज? हाँ, इतनी महंगी साइकिल है तो साइकिल पे थोड़ी इंटरेस्टिंग लाइट्स तो होनी चाहिए, और फिर एक सडियल सा सैडल बैग तो चाहिए ही चाहिए। और क्या था एक और? हाँ, टूल किट भी खरीदवाया मम्मी से। कुल मिलाकर 1600 रुपए खर्च करवाए माँ के। क्या 1600? बोलो ना, जाने दो, बच्चा है तो बच्चा है, उसका साइकिल प्रेम कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है, तो इलाज करना पड़ेगा। ब्रो गर्मी लग रही है? ओह सॉरी। अथर्वा, तुझे लास्ट बार बता रही हूँ, तेरी ये साइकिल उठा के ना बाहर रखते हैं, मुझे कंजेस्टेड फील हो रहा है।
तो मुझे अच्छा फील हो रहा है। मुझे कंजेस्टेड फील हो रहा है और तुझे अच्छा लग रहा है? मुझे मेरे ब्रो के साथ रहना अच्छा लग रहा है। तो तुझे अच्छा लग रहा है तो तेरे बेड पे रखना, यहाँ क्यों रखी है? क्यों? मैं बेड पे क्यों रखूं? मेरी साइकिल यही रहेगी। तेरे ब्रो की ऐसी की तैसी क्या? लो उसकी असली छोड़ो, मेरे ब्रो को टच मत करो वरना मैं क्या? वरना क्या? क्या करेगा तू? मारेगा मुझे? हाँ मारूंगा। हाँ मार। नहीं मार। तेरी तो तेरे ब्रो को भी मारूंगी। अरे मेरे ब्रो को मत छू, ब्रो सॉरी, ब्रो मैं तेरा रिवेंज लूंगा। एक मिनट रुको। एक मिनट जाओ, बैठ जाओ नीचे। क्या हो क्या रहा है ये? हाँ? जाहिलों की तरह लड़ रहे हो तुम लोग। मुझसे नहीं, इससे पूछिए। क्या उससे पूछिए? मैंने किसी से कुछ नहीं पूछा है, तुम दोनों साथ मिलकर बोलो कुछ। क्या ब्रो दिमाग खराब करके रखा है इसने और इसके ब्रो ने। मेरी मर्जी, मेरा ब्रो मैं जहाँ चाहता उसको रखूंगा। तो यहाँ क्यों रखी है डैडी? मेरी मर्जी। अरे कंजेस्टेड फील हो रहा है। एक मिनट, अच्छा बेटा देखो, सिट डाउन। सखी, आज की रात एडजस्ट कर लो। हाँ, कल कुछ ना कुछ इलाज करूंगा इस साइकिल का। डैडी देखो उसने लात मारी। आप जब करोगे तब करोगे, आपसे पहले मैं इस साइकिल का इलाज कर दूंगी। बाय। ब्रो, तू और मैं जिंदगी भर एक साथ ही रहेंगे। मैं तुझे अपने आप से दूर कभी नहीं होने दूंगा। ओके ब्रो, आई लव यू। थैंक यू ब्रो, थैंक यू फॉर कमिंग इन माय लाइफ। ब्रो 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 किधर? ब्रो सिकनी उठो, जाना अंदर। मेरा ब्रो किधर है? पता नहीं। ब्रो कहाँ है? ब्रो कहाँ है? डैडी मुझे मेरा ब्रो नहीं मिल रहा। मम्मी डैडी मेरा ब्रो कहाँ है? ओए, क्या हुआ? मेरा ब्रो कहाँ है? मुझे मेरा ब्रो नहीं मिल रहा। क्या क्यों चिल्ला? क्या हुआ ब्रो? मतलब क्या है इतना शोर? अरे तेरी साइकिल, तेरा ब्रो कहाँ गया? आपने छुपाया डैडी। क्या? हाँ, आप ही कह रहे थे ना मेरे ब्रो का कुछ इलाज करोगे, और ये इलाज किया आपने। डैडी आपने अच्छा नहीं किया। अगर आपने मेरे ब्रो को छुपाया होगा ना तो मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगा। अरे एक मिनट, क्या बोले जा रहे हो? ब्रो को छुपाया? मैंने कुछ नहीं किया है। इनफैक्ट मैं ये सोच रहा था कि जब तक तुम्हारे इस ब्रो का बुखार नहीं उतर जाता तुम्हारे सर से, तुम्हारे ब्रो को हम बाहर हॉल में पार्क करेंगे और तुम भी हॉल में सो जाओ ताकि सखी को परेशानी ना हो। आप झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है आपने मेरे ब्रो को छुपाया है। बताओ कहाँ पे है? अरे मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। तो प्लीज चलिए बेटा। डैडी सच कह रहे हैं अथर्व, डैडी ने नहीं छुपाई है साइकिल भाई। हाँ अथर्व, डैडी को सच में कुछ नहीं पता। देखा नहीं। अब एक मिनट, आपको कैसे पता कि उनको नहीं पता? क्योंकि डैडी ने नहीं, साइकिल मैंने छुपाई है। सखी मैं सुबह सुबह जाकर तेरी साइकिल छुपा के आई, जाके ले ले। लेकिन याद रखना, अगर आज के बाद अपनी साइकिल हमारे रूम में लेके आया तो साइकिल ऐसी जगह छोड़ आऊंगी जहां से तू उसको वापस ला नहीं पाएगा। So mean of you। आपको बाद में देख लूंगा मैं, पहले मैं मेरे ब्रो को देख के आ रहा हूँ।
हाँ जाओ जाओ। बी केयरफुल। सखी व्हाट इज दिस? सबको अपनी नई चीज से लगाव होता है, खास करके जब वो चीज मुश्किल से मिली हो। आई एम सॉरी डैडी, पर मुझे तभी बहुत गुस्सा आया था। आगे से ऐसे बिल्कुल मत करना सखी। मेरा ब्रो यहाँ नहीं है। मेरा ब्रो कहाँ हो सकता है? ब्रो तो कहाँ है? मेरा ब्रो नहीं मिल रहा। तिवारी जी सर। क्या है ये सब सीताफल का झाड़ है। ये सीताफल का झाड़ है, मुझे भी दिख रहा है, पर ये झाड़ तार की तरह भरा क्यों हुआ है? इसे ऊपर से काटा क्यों नहीं? अब हम गरीब आदमी अपनी जिंदगी काट लें वही बड़ी बात है, आप झाड़ काट। शट योर माउथ, ओके? ओह, ये आलती राजेश वागले का पुत्र अथर्व वागले यहाँ क्या कर रहा है? आप लगता है कुछ ढूंढ रहा है। ओह, तिवारी फॉलो मी। जी सर। बेटा हाँ क्या ढूंढ रहे हो? वो एक्चुअली ओह माय गॉड, परम पूज्य वन्ना भाभी की सुपुत्र की साइकिल खो जाए और मैं हाथ पे हाथ धर के बैठा रहूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। नो 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 नो। तिवारी जी 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 सर, जी सर। अभी के अभी जाओ और बिल्डिंग का कोना कोना छान मारो और अथर्व की साइकिल का पता लगाओ। Please. जी, गेट सेट गो। ये क्या था अथर्व बाबा? खुद गो बोल के खुद जाने वाली बीमारी। चलो। परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी, वाह कमाल की चाय बनाई है आपने। ये चाय नहीं है, ये तो अमृत का प्याला है, जिसे पीकर मैं अमर हो जाऊंगा। वाह। फिर क्या करेंगे अमर होने के बाद? हमारी सोनी हाइट सोसाइटी की अगली 7 पीढ़ियों को रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल के पाठ पढ़ाऊंगा, और जो रूल्स तोड़ेगा उसे मैं फाइन लगाऊंगा। देखो अंकल, अब फाइन बाद में लगाना, पहले मेरे ब्रो को ढूंढो ना प्लीज। साहब साहब। तिवारी अंकल, मेरा ब्रो मिला, मेरा ब्रो मिला। साहब पूरी सोसाइटी का कोना कोना छान मारा, साइकिल कहीं नहीं मिली। लगता है तुम्हारी साइकिल चोरी हो गई है। .401 वाले एबीएम वाली अंशु की साइकिल भी गार्डन से चोरी हुई थी ना साहब। हाँ। क्या ये सब आपकी वजह से हुआ है? क्यों लेके गया मेरे ब्रो को गार्डन में? आपकी वजह से मेरा ब्रो चोरी हुआ है। शांत देवी पुत्र, शांत। घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अंशु की साइकिल जब चोरी हुई थी तब गार्डन का सीसीटीवी खराब था, जो मैंने रिपेयर करा दिया है। अब सीसीटीवी फुटेज देख के पता चल ही जाएगा कि साइकिल किसने चोरी की। ग्रेट। वन्ना भाभी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जिसने भी देवी पुत्र की साइकिल चोरी की है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। चल उसे जेल की चक्की पे सोऊंगा, देखना आप। फुटेज चेक करें जाकर। आइए, फॉलो मी। सॉरी 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 सॉरी। हाँ राइट। आहा, कितनी सुंदर लग रही है मेरी बगिया। मन कर रहा है लेट जाओ लगा के तकिया। अथवा ओह कविता के कातिल। ये क्या आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। फास्ट फॉरवर्ड। आ गया देवी।
वो साइकिल गायब हो गई, थोड़ा पीछे लीजिए। हाँ, एक मिनट। हाँ बस, हाँ चलने दीजिए। ये कौन है? मेरा ब्रो। ओह माय गॉड, मेरी बगिया में चोरी। मैं अपनी बगिया की दीवार पे कंटीले तार लगवा दूंगा, उन तारों में करंट छुड़वा दूंगा, उन चोरों को नानी याद दिला दूंगा। नानी क्या, दादी फूफी सब याद दिला दूंगा। इसे क्या हुआ है? ये रो क्यों रहा है? साइकिल चोरी हुई है इसकी, और इस ब्रो चोरी हुआ है इसका। आप पूछ रहे हैं कि रो क्यों रहा है? I'm sorry। मुझे आपका सॉरी नहीं चाहिए, मुझे मेरा ब्रो चाहिए। अगर आप ला सकते हो तो वेरी गुड, नहीं ला सकते तो अपना सॉरी अपने पास रखो। राजेश भाई, मारे को पराया कर दिया ना आपने, हैं? नहीं, अथर्व की साइकिल चोरी हो गई ये बात ये झालर को भी पता है, और मारे को कुछ नहीं पता। वो तो भला हो इस अथर्व का कि इसने विद्युत को बोला और विद्युत ने मारे को। ओ पंटर, तू क्या चाहता है? राजेश भाई सबके सामने जमीन पे नाक रगड़ रगड़ के माफी मांगे तुझसे? ओके राजेश भाई, डू इट। पर इन्होंने जिस सम्मानीय सदस्य को बताना था ना, बता दिया। तुझे बताने की कोई जरूरत नहीं, समझा तू? क्या चल रहा है तुम लोगों का? ऑलरेडी ना दुनिया में दो देशों के बीच में जो जंग छिड़ी है ना, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। आप अपनी एक नई जंग शुरू मत करना प्लीज। हर्षद भाई, किसको क्या पता है किसको क्या नहीं पता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अथर्व की जो साइकिल है ना, सॉरी अथर्व का जो ब्रो है, उसे कैसे वापस लाया जाए, है ना, उसके बारे में हमें सोचना है। हाँ, अरे राजेश भाई, वो इंस्पेक्टर गोखले को फोन करो ना। ग्रेट आइडिया हर्षद भाई। राज, पुलिस की हेल्प लेते हैं ना? हाँ, दैट्स अ फैंटास्टिक आइडिया। वो फटाक करके ढूंढ लेंगे, है ना? हेलो हेलो इंस्पेक्टर गोखले, नमस्कार, राजेश वागले बात कर रहा हूँ। अरे वागले साहब, कैसे हैं आप? थोड़ा इशू चल रहा है यहाँ पर। क्यों, क्या हुआ? क्या है, देखिए अथर्व को तो आप जानते हैं, अथर्व के पास एक ब्रांड न्यू साइकिल थी, ऑरेंज कलर की ना अथर्व। हाँ, तो वो साइकिल गायब हो गई है। वो गार्डन एरिया में रखी थी, तो आज सुबह देखा तो साइकिल नहीं है। तो क्या आप हेल्प कर सकेंगे? क्योंकि आपके पास नॉर्मली लीड्स होते हैं ना कि ये जो गैंग होती है जो साइकिल चुराती है, तो कैन यू प्लीज हेल्प? अच्छा कि आपने सही टाइम पे फोन किया। मैं आपके सोसाइटी के आसपास ही हूँ, बस थोड़ी देर में आता हूँ मैं। ओह थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वाह, इंस्पेक्टर गोखले आ रहे हैं, यहीं पे आ रहे हैं। अथर्व, देयर इज नथिंग टू वरी। इंस्पेक्टर ने कहा है कि ही इज कमिंग हियर, तो सब सॉल्व हो जाएगा। ओके, मुझे जाना होगा अभी। इट्स ओके डैडी, जा सकते हो। मैं गुस्सा नहीं करूंगा, पर मैं सखी दीदी को माफ नहीं करूंगा। उनकी वजह से मेरा ब्रो गुम हो गया, मैं उनको माफ नहीं करूंगा। अथर्व, कोई अथर्व नहीं। अगर मेरा ब्रो नहीं मिला तो फिर भूल जाना आपका भी कोई ब्रो है। अरे अरे, राजेश भाई, एक काम करो, आप जाओ, वो इंस्पेक्टर आएगा ना तो मैं बात कर लूंगा ना, मैं हूं ना, आप टेंशन मत लो। ओ पंटर, तू अकेला क्या बात करेगा? मैं भी बात करूंगा। राजेश भाई आप जाइए। ओके, थैंक यू दक्कू भाई, थैंक यू हर्षद भाई।
आप लोग हो तो मुझे डरने की कोई बात नहीं है ना? तो चलो बाय 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 अथर्वा, डोंट वरी, साइकिल मिल जाएगी। बाय बाय बाय। सर, मेरे पास अथर्वा की प्रॉब्लम का एक इलाज है। क्या? हैरी सर की साइकिल है ना, जो गोडाउन में धूल खा रही है, उसी को उठा के अथर्वा को दे दीजिए। ये इलाज है? यस सर। केले का इलाज है? अरे अथर्वा की गियर वाली साइकिल चोरी हुई है। वो अपने साइकिल को ब्रो ब्रो कह के बुलाता था। ऐसे कोई भी साइकिल नहीं लेगा वो। ऐसा नहीं, प्लीज। हाँ प्लीज सर, छोटा मुंह बड़ी बात बोल रहा हूँ। हाँ, लेकिन मैं अथर्व की साइकिल वापस ला सकता हूँ। कैसे? वो क्या है ना, ये जो चेहरे पे कपड़ा डाल के आते हैं और महंगी महंगी साइकिल चुरा कर ले जाते हैं ना, ये एक दो लोग नहीं है, ये एक पूरी गैंग है। लेकिन आप चिंता मत करो बेटा, हम जल्द इस गैंग को पकड़ लेंगे और आपकी साइकिल आपको वापस दिलाएंगे। अंकल प्लीज, वो साइकिल नहीं, मेरा ब्रो है। एंड प्लीज जल्द से जल्द मेरे ब्रो को ढूंढ दो। बेटा शांत, आपकी उम्र का मेरा एक बेटा है आरव, वो भी अपनी साइकिल से बहुत प्यार करता है जितना आप करते हो। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपकी साइकिल, सॉरी आपका ब्रो, जल्द से जल्द आपके सामने होगा। क्या बोल रहा है चंदू? तेरे जो दोस्त हैं वो ऐसे चोर लोगों के साथ उठते बैठते हैं? हाँ सर, उन लोगों का ऐसे ही चोर पॉकेट मार लोगों के साथ उठना बैठना है। वैसे पहला मेरा भी था, लेकिन सर आपके टच में आने के बाद उनसे थोड़ा आउट ऑफ टच हो गया हूं। लेकिन अभी अथर्व की साइकिल वापस चाहिए तो मैं उनसे वापस जाके मिलता हूँ, थोड़ा खिलाता पिलाता हूँ और अपने अथर्व की साइकिल का आता पता निकालता हूँ। पक्का? हाँ सर पक्का। नहीं, मेरा मतलब पक्का कुछ अता पता चल जाएगा? 100% सर। मैं उधर जाऊंगा तो कुछ ना कुछ तो सुराग निकाल के आऊंगा। अथर्व, सुबह से कितनी बार तुझे सॉरी बोल चुकी हूँ। चल एक बार फिर से बोलती हूँ, सॉरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मुझे तेरी साइकिल को गार्डन में ऐसे छोड़ के नहीं आना चाहिए था। अथर्व, तू मान क्यों नहीं रहा है? देख, तेरी साइकिल चोरी होने का मुझे भी उतना ही दुख है जितना तुझे है। दुख है? आपको तो खुश होना चाहिए, अब आपको हमारे रूम में कंजस्टेड फील नहीं होगा। अथर्व, मेरी बात सुन, एक मिनट रुक तो। कैसे समझाओ इसे? हाँ बोल जतिन। राजू। हाँ। अरे मैंने अभी अभी तेरे बेटे के गुम होने की पोस्ट पढ़ी यार। ये सब कैसे हुआ? कब हुआ ये? क्या क्या बोल रहा है तू? अरे सच बोल रहा हूँ भाई, सोशल मीडिया पे मेरे बेटे ने तेरे बेटे के गुम होने की पोस्ट शेयर की है। तू फोन चालू रख, मैं तुझे लिंक भेजता हूँ। ओके, ये देख, खोल के देख, चेक कर। एक मिनट रुक। अबे घनचक्कर, ये पोस्ट मेरे बेटे ने ही डाली है, वो गुम नहीं हुआ है। वो फोटो में जो उसके साथ जो साइकिल है ना, वो साइकिल गुम हुई है। अरे पूरी पोस्ट तो पढ़ा कर, सिर्फ मिसिंग लिखा हुआ देखा और अथर्व का फोटो देख लिया तो तूने ये मान लिया कि अथर्व गुम हो गया। अरे पूरी पोस्ट पढ़ा करने यार जतिन, वरना वो अन्ना चूस गन्ना जैसा हो जाएगा। पता है ना, कोविड के टाइम पर उसका बर्थडे आया था तो उसने अपनी फोटो डाली तो लोगों ने बिना पोस्ट पढ़े ही नीचे RIP लिख दिया था। वो मैंने भी लिख दिया था, फिर भी तुझे अकल नहीं आई। सॉरी राजू, सॉरी। आगे से पूरी पोस्ट पढ़े बिना कभी कमेंट नहीं करूंगा मैं, कभी नहीं। हाँ चल रख फोन। ओके बाय। ऐसे दोस्त है मेरे। हाँ ब्रो, तो तूने जो पोस्ट डाली थी उसको मैंने लाइक और शेयर तो कर दिया, पर तूने सखी दीदी की पोस्ट देखी क्या? नहीं। तो देख ले ब्रो। यू नो, सखी दीदी ने मेरे पापा से साइकिल की दुकान वाले का नंबर लेके
उससे तेरे जैसे सेम टू सेम साइकिल की फोटो मंगवाई और साइकिल के फोटो के साथ एक पोस्ट डाली है। क्या लिखा है? तू खुद ही पढ़ ले ब्रो। बाय, मिलते हैं। अथर्व इज माय लिटिल ब्रदर। वो उदास होता है तो मैं उदास हो जाती हूँ, और आजकल हम दोनों ही उदास है क्योंकि अथर्व की नई गियर वाली साइकिल, जिसको अपनी जान से भी ज्यादा चाहता है, चोरी हो गई है। एक मिडिल क्लास बच्चे उसकी मनपसंद साइकिल या कोई भी चीज मिलती है तो वो साइकिल नहीं रहती, वो उसकी फैमिली बन जाती है। अथर्व की साइकिल भी उसकी फैमिली बन गई थी। ब्रो ब्रो कहता था, वो उसे अपना भाई मानता था। प्लीज प्लीज मेरे लिटिल ब्रो के ब्रो को ढूंढने में हमारी हेल्प कीजिए। कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो मैसेज करना। दीदी, आई एम सॉरी, मैंने गुस्से में आपको बहुत कुछ बोल दिया। मैं भी सॉरी, मैंने गुस्से में अपने ब्रो को गार्डन में रखा ही। सॉरी। हाँ बंधु। राज, वो इंस्पेक्टर का फोन था, कह रहे थे कि जो साइकिल चोरी करने वाला गैंग था ना, वो तो पकड़ा नहीं गया, पर जो चोरी की हुई साइकिल थी वो वापस मिल गई है, और उसमें से एक साइकिल अथर्व की है, तो इंस्पेक्टर वो साइकिल खुद घर लेकर आ रहे हैं। That's great. चलो मैं चंदू को फोन करके बोल देता हूँ कि वो अपनी खोजबीन बंद कर दे। चंदू की खोजबीन मतलब? नहीं मतलब anyway, घर आके बात करते हैं। चलो, ग्रेट न्यूज़ है बंधु। ओके बाय। बाय। कब आएगा मेरा ब्रो? आएंगे बेटा इंस्पेक्टर। ओह, there he is. आराम से। यस, मेरा ब्रो आ गया। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। आई मिस यू सो मच ब्रो। क्या हुआ? What? ये मेरा ब्रो नहीं है। हाँ? हाँ? ये मेरा ब्रो नहीं हो सकता। मैं और ब्रो जो गार्डन में टाइम स्पेंड कर रहे थे ना, तो हम दोनों गिर गए थे और मेरे ब्रो को यहाँ पे खरोच आई थी, और इस साइकिल पे वो खरोच नहीं है। इसका मतलब ये मेरा ब्रो नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, वो नहीं तो ये सही, आप इसे ही अपना ब्रो बना लो। नहीं, मैं ये साइकिल नहीं ले सकता। पर क्यों? क्योंकि ये साइकिल भी किसी बच्चे का ब्रो होगा। जैसे मैं अपने ब्रो के लिए दुखी हूँ, वैसे वो बच्चा भी अपने ब्रो के लिए दुखी होगा। तो प्लीज उस बच्चे को ढूंढकर उसका ब्रो उसको वापस दे दो, प्लीज। पर बेटा, आपका ब्रो, उसका क्या? वो मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा। इंस्पेक्टर को फोन कर रहा है। हाँ बोलिए इंस्पेक्टर। वागले साहब, वो साइकिल चुराने वाला गैंग पकड़ा गया है। एक मिनट, साइकिल चुराने वाला गैंग पकड़ा गया है। हाँ बोलिए। पर उन्होंने कुछ साइकिल को डिसमेंटल करके उसके पार्ट्स इधर उधर बेच दिए हैं। डिसमेंटल की साइकिल्स में से एक साइकिल अथर्व की भी थी, इसीलिए वो साइकिल का वापस मिलने का कोई चांस नहीं है। सॉरी वागले साहब। नो, इट्स ओके, थैंक यू।
इन्फॉर्म करने के लिए थैंक यू। अथर्व, ऐसा ना हम सबके साथ होता है। हमारी लाइफ में ना कुछ चीजें या फिर कुछ लोग बहुत लंबे समय तक होते हैं, लेकिन उनकी जो मेमोरी होती है ना वो बहुत छोटी होती है ना बंधु? और कुछ हमारी लाइफ में बहुत कम समय के लिए होते हैं, लेकिन उनकी याद, उनकी मेमोरी बहुत बड़ी होती है। जैसे तुम्हारा ये ब्रो, जब तुम बड़े हो जाओगे ना तब ये ब्रो एक याद बन के हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। याद बन के नहीं डैडी, वो पूरा का पूरा मेरे साथ होगा। वो मेरी लाइफ में वापस आएगा। मैं उसका एक एक पार्ट इकट्ठा करके उसको वापस जिंदा करूंगा। ऐसे ही मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। वो वापस आएगा, मैं उसको वापस लाऊंगा, और वो जब आएगा तो मैं उसको कहीं नहीं जाने दूंगा। उसको अपने पास रखूंगा। वो आएगा, वापस आएगा, वापस आएगा। राज, अथर्व को तो लग रहा है कि वो अपनी साइकिल वापस ले आएगा। शायद हाँ। यू नो, अथर्व ने अपनी लाइफ में पहली बार किसी अपने से बिछड़ने का दर्द महसूस किया है, और यही दर्द उसको ये सच्चाई एक्सेप्ट करने नहीं दे रहा है कि उसकी साइकिल उससे हमेशा हमेशा के लिए दूर चली गई है। हाँ, बट उसे सच्चाई को एक्सेप्ट तो करना ही होगा ना। शायद करेगा या शायद ना करे। ऑनेस्टली बंधु रानी, मेरे पास में इसका जवाब नहीं है। वक्त आने पर ही पता चलेगा कि अथर्व ने इस सच्चाई को एक्सेप्ट किया है या नहीं। अथर्व! I think we'll get mom. कर लेगा शायद। लाइफ इज बैक टू नॉर्मल। बाय बाय। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।